जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका द स्टॉक रेजिमेंट में। मैं हूं मेजर माधव। आज हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मूव के बारे में। साथ ही देखेंगे एक स्टॉक विद इट्स प्राइस एक्शन एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। निफ्टी अगर आप देखें, आज सुबह एक अच्छा खासा अप मूव देने के बाद कंटिन्यूसली 12 सवा 12 के बाद डाउनफॉल ही दिया है एंड मार्केट आज नेगेटिव क्लोज हुई है। मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट में आपको एक बहुत ही बड़ी रेड कैंडल दिख रही है, जो कि कल की ग्रीन कैंडल से भी काफ़ी बड़ी है। यानी कि आज का जो सेलिंग प्रेशर था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। पिछले कुछ दिनों के बाइंग प्रेशर प्रेशर से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था ये मूव। यहाँ पर अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली एक अप मूव में ही निफ्टी चल रहा था, जहाँ मैं आपको बार बार कह रहा था दैट एक रिट्रेसमेंट आएगा एंड देन द मूव कैन कंटिन्यू। तो यहाँ पर जब एक रिट्रेसमेंट आया, निफ्टी ने यहाँ से सपोर्ट लेकर कंटिन्यू किया अपना मूव। बट आज अगर आप देखें तो 17,800 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। इस सेलिंग प्रेशर के बाद मार्केट आगे कैसे मूव करेगी, हमें किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए, इसको ज़रा हम 15 मिनट चार्ट पे डिस्कस करते हैं। 15 मिनट्स का अगर आप चार्ट देखें तो यहाँ पर आपको कुछ एक चीज़ें बहुत क्लियरली समझ आएंगी। सबसे पहली बात तो ये, कल में और आज में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने एक कंप्लीट टू साइड मूव दे दिया है। यानी कि कल का जो मूव था वो एक स्ट्रॉन्ग अप मूव था, जिसमें अराउंड 200-250 पॉइंट्स का मूव आपको देखने को मिला निफ्टी के अंदर। एंड आज के मूव में अगेन एक नेगेटिव मूव देखने को मिला, अराउंड 200-220-250 पॉइंट्स का मूव आज आपको नेगेटिव देखने को मिला है। इससे आपको क्या समझ में आता है? दी अंडरस्टैंडिंग आउट ऑफ दिस इज दैट कि कल का जो शार्प ये अप मूव आपको देखने को मिला है, इस अप मूव में क्लियरली जितने लोगों ने पुट सेल करी थी उनको एक एग्जिट मिला होगा, बिकॉज पुट्स की वैल्यू कम हुई होगी। सिमिलरली आज जब आपने देखा कि मार्केट बिल्कुल शार्प सेलिंग प्रेशर देख रही थी, वहां पर आपको समझ आया होगा दैट ऑल दैट इज हैपनिंग हियर इज दैट यहाँ पर एक एग्जिट मिल रहा है कॉल सेलर्स को। तो इसके पीछे की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, तो आप ट्रेड्स उस हिसाब से ले पाएंगे। नाउ आपको 250 पॉइंट्स का एक अप मूव एंड डाउन मूव जस्ट 2 दिन में मिला है निफ्टी में, तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है यहाँ पर। जब आपको ऐसी एक वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाती है जस्ट अ डे बिफोर एक्सपायरी, एक्सपायरी वाले दिन आपको काफ़ी केयरफुली ट्रेड करना चाहिए, बिकॉज नाउ इट इज़ क्लियरली एन इंडिकेशन दैट अब रिटेलर्स यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं। तो जो जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको यहाँ पर क्लियर कट एग्जिट मिल गया होगा। जिन जिन लोगों ने अपनी पोजीशन बनाई हुई है और होल्ड कर रहे हैं, दे वुड मोस्टली भी रिटेलर्स, एंड यहाँ पर रिटेलर्स का ट्रैप होना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आपको किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए, केयरफुली कैसे कल ट्रेड करना चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे। निफ्टी अभी अपने सपोर्ट लेवल पर पहुंचने वाला है। यानी कि जो आपका 17,500 का जो लेवल था, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, उस लेवल पर अभी पहुंचने वाला है। यानी कि अब निफ्टी के पास अपने सपोर्ट पे पहुंचने तक का गैप काफ़ी कम बचा हुआ है। यानी कि अराउंड 110 पॉइंट्स का कुछ गैप बचा हुआ है, जिसको वो अगर कवर कर लेता है तो अपने सपोर्ट के लेवल पे पहुंच जाएगा। इस मूव को आप कैप्चर कर सकते हैं अगर निफ्टी फ्लैट खुले। ध्यान दीजिए, अगर सिर्फ ये फ्लैट खुले, सिर्फ तब आपको ये मूव कैप्चर करना चाहिए, क्योंकि अगर ये गैप डाउन खुल जाता है तो ये ऑलरेडी ये जर्नी कवर कर चुका होगा एंड सपोर्ट पर पहुंच गया होगा। आपको अगर ये निफ्टी सपोर्ट पे मिलता है एंड देन अगर आपको यहाँ से भी नीचे जाता हुआ मिलता है, या बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुला हुआ मिल जाता है एंड वहाँ पर आपको दिखता है कि दैट ये सपोर्ट के लेवल से भी नीचे खुला है गैप डाउन, इन दैट केस इसका नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा 17,350 के लेवल्स पे। तो वहाँ से आपको शार्प एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, वहाँ से काफ़ी अच्छा खासा डाउन मूव आपको देखने को मिल सकता है कैप्चर करने के लिए। तो कल आप इसको अपने इसको केयरफुली देखिए। सपोर्ट लेवल मैंने आपको बता दिया। नाउ व्हाट कैन हैपन इज दैट, बिकॉज कल एक एक्सपायरी है, तो सपोर्ट लेवल पे आकर यहाँ से बाउंस कर कर आपको ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच भी मूव होता हुआ मिल सकता है। यानी कि जो आपका 17,680 690 ये जो लेवल है, इस लेवल पे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, बिकॉज अगेन एंड अगेन इट टेस्टेड दिस लेवल एंड मूव्ड अप। तो ये जो लेवल है आपका 17,700 के लेवल्स का,
द नेक्स्ट लेवल इज 17,520-550। तो ये जो दो लेवल है 150 पॉइंट्स का जो ये आपको रेंज मिल रहा है, इसके बीच में निफ्टी मूव कर सकता है एंड अपनी एक्सपायरी यहाँ पर दे सकता है। लेट्स से दैट इन दोनों रेंजेस के बीच में निफ्टी मूव करता है एंड आपको सेकेंड हाफ में एक ब्रेकआउट मिलता है। ये पॉइंट मैं आपको सिर्फ एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन अगर मार्केट साइडवेज जा रही है फर्स्ट हाफ में, इट मीन्स दैट कि दोनों तरफ का प्रीमियम डीके कराया जा रहा है। अगर आप एक एक्सपर्ट ट्रेडर हैं, अगर आप जानते हैं किस तरह से ट्रेड करना है, तो जब ये दोनों तरफ मूव करती है मार्केट, तो आप यहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं एंड वहाँ पर आप कुछ पैसे बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी एक्सपर्टीज इतनी नहीं है, देन वेट फॉर अ ब्रेकआउट। यूजुअली आपको सेकेंड हाफ में ब्रेकआउट्स मिल जाते हैं, तो जो डायरेक्शनल ब्रेकआउट्स मिलते हैं उस सिनेरियो में आप डायरेक्शनल ब्रेकआउट कैप्चर कर सकते हैं एंड वहाँ पर आप बाइंग साइड पे भी पोजीशन बना के, यानी कि कॉल या पुट बाई करके भी आप वहाँ पर अच्छे खासे प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। द नेक्स्ट काइंड ऑफ अ सिनेरियो इज, जो मैं आपको हीरो जीरो सिनेरियोज बताता हूँ। हीरो जीरो सिनेरियो की मैंने वीडियो भी बनाई है, जो मैं इस वीडियो के एंड पे डाल दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। हीरो जीरो सिनेरियोज बनते हैं आपके अराउंड 230 के बाद। तो अगर 230 245 को अगर आपको ऐसा सिनेरियो मिलता है तो आप उसको भी कैप्चर कर सकते हैं। चलिए एक नज़र डाल लेते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को अगर आप देखें, तो मैंने आपको बताया था दैट बैंक निफ्टी इज लुकिंग मच स्ट्रॉन्गर। तो आज आपको ये बात समझ में आई होगी दैट डिस्पाइट द मूवमेंट, द वॉलेटिलिटी, आपको निफ्टी में एक काफ़ी अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर मिला था। मतलब निफ्टी में अगर आपको 250 पॉइंट्स का फॉल मिल रहा है, दैट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर। 250 पॉइंट्स नेगेटिव निफ्टी मूव कर जाए, ऐसा बहुत कम होता है। जो आज आपको देखने को मिला है फ्रॉम द टॉप, एक 250 पॉइंट्स का आज फॉल देखने को मिला है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो दी ओवरऑल मोमेंटम, यानी कि आज के पीक से नीचे तक का अगर आप देखें तो अराउंड 500 पॉइंट्स का मूव है, विच इज क्वाइट नॉर्मल फॉर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी लगातार सस्टेन करता हुआ एक अप मूव दे रहा था एंड जब इस लेवल पे आया था, यानी कि ये जब आपका 37,100 150 के लेवल्स पे आया था, तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। तो अब आप प्राइस एक्शन को अगर आप देखें, तो यहाँ से इसने बाउंस लिया है एंड नाउ अगेन इट इज सीन अ सेलिंग। सो दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट इसका जो ये स्विंग था वो अब नीचे आ चुका है। सो मोस्ट प्रोबेबली अब आने वाले दिनों में आपको यहाँ पे एक लोअर हाई बनता हुआ नजर आ सकता है। सो दैट मीन्स द ट्रेंड हैज बीन रिवर्स्ड। ये जो ट्रेंड लाइन के साथ बैंक निफ्टी चल रहा था, यहाँ से आपको प्रोबेबली एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। उसको कैसे आप डिसाइड करेंगे, कैसे आप चेक करेंगे, इज दैट अगर इस लेवल से दोबारा यहाँ पर एक रेड कैंडल बनती है एंड इट कंटिन्यूज लोअर, ऑल्सो व्हेन इट ब्रेक्स द लेवल ऑफ 37,000 के लेवल को अगर तोड़कर ब्रेकिंग दे देता है, सॉरी क्लोजिंग दे देता है आज या कल, सॉरी कल या परसों में, देन यू कैन डिसाइड दैट नाउ द ट्रेंड हैज बीन रिवर्स्ड एंड आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में एक बार नज़र डाल लेते हैं इंट्रा डे में कैसे ट्रेड करना है 15 मिनट के चार्ट पे। आज काफ़ी शार्प फॉल मिला था आफ्टरनून में एंड इस आफ्टरनून के शार्प फॉल को आप कैसे कैप्चर कर सकते थे, मैं इसको थोड़ा यहाँ पर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाता हूँ, तो आपको ये समझ आएगा। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी सच काइंड ऑफ अ मूव, आप आराम से इसको कैप्चर कर सकते हैं। बैंक निफ्टी मेरे पास 15 मिनट के चार्ट पे खुला हुआ है। आप देख सकते हैं दैट पिछले 2 दिनों में बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट चला हुआ था, यहाँ पर बिल्कुल ही फ्लैट मूवमेंट थी। कल भी बिल्कुल थोड़ा बहुत फ्लैट खुलने के बाद एक शार्प अप मूव इसने दिया था। नाउ इसके बाद अगर आप देखें, यहाँ पर जो बाइंग प्रेशर बना हुआ था वो कंटिन्यू हुआ आज पूरे दिन में एंड इट अगेन वेंट अप एंड अप। जब आपको ऐसा एक शार्प अप मूव देखने को मिलता है, यहाँ पर आप अपनी बाइंग कंटिन्यू कर सकते हैं टिल विच पॉइंट, टिल द पॉइंट आपकी ट्रेंड लाइन ना टूटे। जो मैं आपको बार बार बताता हूँ, अगर आपकी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, दैट इज द प्लेस यू शुड एग्जिट। तो अगर आप देखें तो ये लगातार ट्रेंड लाइन पे बाउंस करता हुआ जा रहा था एंड एट दिस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पे 1 o'clock के पॉइंट पे आपको एग्जिट कर देना चाहिए, बिकॉज नाउ द ट्रेंड लाइन हैज बीन ब्रोकन। जो मैंने आपको डेली चार्ट में समझाया बैंक निफ्टी में, सिमिलर काइंड ऑफ अ सिनेरियो था आज के इंट्राडे चार्ट में। तो यहाँ पर जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, यहाँ पर हम एग्जिट करते हैं और अपनी पोजीशन को रिवर्स भी कर सकते हैं।
अगर आपको समझ आ रहा है दैट मार्केट इज बिकमिंग वीक ओवर हियर, दैट इज द पॉइंट यू शुड फ्लिप योर पोजिशन। आप अपनी पोजिशन, अगर आप बायर हैं तो कॉल साइड से पुट साइड पे आ सकते हैं, अगर आप सेलर हैं तो आप अपनी पुट साइड की पोजिशन क्लोज करके कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी एविडेंट थिंग, जहां पर आपको क्लियरली समझ में आ सकता है कि दैट दिस इज द पॉइंट ऑफ एग्जिट। तो यहाँ जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है वहां पर आप अपनी पोजीशंस बदल सकते हैं। आज की शार्प फॉल के बाद आपको बैंक निफ्टी में समझ आ रहा होगा दैट अगेन जस्ट लाइक निफ्टी, यहाँ पर दोनों तरफ की पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई हैं। बोथ सेलर्स ऑफ बोथ साइड्स ऑफ कॉल्स एंड पुट्स हैव गॉट अ क्लियर कट एग्जिट ओवर हियर। तो ये एग्जिट सिनेरियो आज बन चुका है। कल का जो सिनेरियो है इन ऑल प्रोबेबिलिटी कैन बी अ ट्रैपिंग सिनेरियो, तो कल आप प्लीज केयरफुली ट्रेड कीजिए। कल एक्सपायरी भी है, प्रीमियम्स बहुत फास्ट डीके करेंगे, मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है। तो बिकॉज ये दोनों तरफ का मूव दे चुकी है, कल आपको थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी मिल सकती है। एंड इफ दिस वॉलेटिलिटी ब्रेक्स एदर साइड, जिस भी साइड ये वॉलेटिलिटी ब्रेक करेगी वहां का आप मूव, वहां का आप ट्रेड ले सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंटली, अगर ये फॉल कंटिन्यू करता है, कल सुबह ही अगर आपको ये फॉल कंटिन्यू होता हुआ मिलता है, देन सेकेंड हाफ में आपको एक पुल बैक मिल सकता है। सेकेंड हाफ में आपको एक सडन बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, बिकॉज अगर ये फॉल कंटिन्यू करता है, एंड यहाँ पर आप देखेंगे अगर ये फॉल कंटिन्यू करता है तो द नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट इज एट 37,000 लेवल्स। 37,000 लेवल्स तक ही अगर ये फॉल कंटिन्यू करता है, वहां पर अगर जितने भी आपके पुट राइटर्स हैं, if they are going to get out of their positions, the fall can continue, otherwise it can sustain this position of 37,000। यहाँ पर सस्टेन करके बाउंस करता है तो आपको एक शार्प अप मूव देखने को मिल सकता है। तो कल केयरफुली ट्रेड कीजिए। साइडवेज का सिनेरियो मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में समझाया है। एंड सपोर्ट लेवल्स बताता हूं मैं आपको, 37,000 इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 37,000 तोड़ेगा तो 36,600 इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी। तो इन लेवल्स को मार्क करके चलिए। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है एंड अराउंड आपके सपोर्ट लेवल तक ही पहुंच जाती है, तो आपको साइडवेज सिनेरियो देखने को मिल सकता है, बिकॉज अगेन 37,500 इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। जहां पर आज इसने सपोर्ट लिया है उसको तोड़ते ही कल ये रेजिस्टेंस का काम भी करेगा। सो ट्रेड केयरफुली। इफ यू आर एन एक्सपर्ट, प्लीज गो बाय दी लेवल्स, यू वुड बी एबल टू स्कैल्प वेरी इजीली। बहुत इजी लेवल्स हैं यहाँ पर, स्कैल्पिंग बहुत आसान है यहाँ पर। चलिए देखते हैं आज का स्टॉक विद इट्स प्राइस एक्शन एनालिसिस। तो आज का स्टॉक है एच डी एफ सी बैंक। एच डी एफ सी बैंक पे अगर आप नज़र डालें तो आपको क्लियरली समझ आएगा कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। एच डी एफ सी बैंक का एक मैंने लॉन्ग टर्म एनालिसिस भी किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप देखें, एच डी एफ सी बैंक ओवर द ईयर्स हैज़ बीन फॉलोइंग अ ट्रेंड लाइन। एंड ये ट्रेंड लाइन मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर। ये देखिए, दिस इज द ट्रेंड लाइन दैट बैंक निफ्टी हैज बीन फॉलोइंग फ्रॉम 2016। 2016 से लेकर अब तक आप देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन के ऊपर ही बैंक एच डी एफ सी बैंक चल रहा है। एंड कोरोना के टाइम पे ये ब्रेक हुआ ट्रेंड लाइन, उसके बाद भी ये पुल बैक करके दोबारा इसी ट्रेंड लाइन पर सस्टेन करता हुआ अभी दोबारा एक अप ट्रेंड में ही चला हुआ है। So most evident that action price action is this, that it is following the trend line। आपके ट्रेंड लाइन के साथ साथ ही चल रहा है ये। इसको अगर आप बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म में देखें, या दैट इज आई वुड से पोजिशनली अगर देखें शॉर्ट टर्म में, तो राइट नाउ इट इज एट अ पोजिशन जहां पर ये अपना एक ब्रेकआउट दे सकता है। ये ध्यान दीजिए आप, बार बार इसने एक 16,050 के लेवल्स को टेस्ट किया है। अगर ये दोबारा 1650 के लेवल्स को टेस्ट करके ब्रेकआउट करता है, आप वहां पर अपनी बाइंग साइड पे पोजीशन बना सकते हैं। 1650 के ऊपर बाई कर सकते हैं, या तो अभी बाई करके आपका शॉर्ट टर्म टारगेट हो सकता है 1640 1650 का। अगर वहां पर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, आप अपने ट्रेड्स को क्लोज कर सकते हैं। फिलहाल तो एच डी एफ सी बैंक शॉर्ट टर्म में भी एक अप ट्रेंड में ही है। तो इन लेवल्स को अगर क्रॉस करता है, इनको तोड़ता है, तो आपको, जैसा मैं पहले बताया था आपको, कि स्ट्रॉन्ग बाइंग आपको वहां पर देखने को मिलेगी एंड ये और शूट अप कर सकता है।
वेरी गुड लेवल, वेरी गुड स्टॉक, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी जाता है, अगर आप पोजिशनली होल्ड भी करते हैं, सो द रेंज इज़ वेरी वेरी कॉमन। मैंने आपको दिखाया था अप ट्रेंड में कैसे चला हुआ था, तो अराउंड अगर नीचे भी आता है तो 1400 के लेवल्स तक जा सकता है, बट इट वुड नॉट ब्रेक डाउन फर्दर बिकॉज फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। फिलहाल अप ट्रेंड में है, तो आप इसको अप ट्रेंड में पोजिशनली लेकर चल सकते हैं विथ अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस अगर आपको रखना है तो प्लीज़ कीप ए स्टॉप लॉस ऑफ 15 to 20 रुपीज़, उससे ज़्यादा मत रखिए, बिकॉज यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा तो आपको 15 to 20 रुपीज़ में समझ आ जाएगा दैट द ट्रेंड इज रिवर्स्ड, एंड आपको एक सेफ एग्जिट मिल जाएगा विथ अ वेरी वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। तो आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।